अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुको जरा, आज अपनी जिंदगी की इस तेज दौड़ से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें और दिल के कानों से ये राज तो सुनते चलें। ये वो राज है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम सब एक ऐसी जंग में मुब्तला हैं जिसका मैदान जंग हमारा अपना वजूद है। एक तरफ हमारा दिमाग है जो हमें दुनियादारी, चालाकी और सिर्फ अपने फायदे का मशवरा देता है, और दूसरी तरफ हमारा दिल है जो सुकून और रब की पहचान के लिए तड़पता है। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमने दिमाग को तो बादशाह बना लिया मगर दिल को वीरान छोड़ दिया। आइए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और उनके इरशादात की रोशनी में इस जंग को जीतने का तरीका सीखते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल और दुनिया के ताल्लुक को एक बहुत खूबसूरत मिसाल से वाज़ेह फरमाया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया को अपने हाथ में रखो, अपनी जेब में रखो, मगर उसे अपने दिल में जगह ना दो, क्योंकि जब कश्ती के बाहर पानी हो तो वो उसे चलाती है, लेकिन वही पानी जब कश्ती के अंदर आ जाए तो उसे डबो देता है। आज हमारा मसला यही है कि हमने दुनिया को दिल में बसा लिया है, इसीलिए हम हर वक्त बेचैन रहते हैं। फलसफे की अमली झलक हमें आप रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के उस मशहूर वाक़े में मिलती है जब आप तालीम के लिए बगदाद रवाना हुए। माँ ने कमीज में 40 दीनार सी दिए और नसीहत की, बेटा हालात जैसे भी हों कभी झूठ ना बोलना। रास्ते में डाकुओं ने काफले पर हमला कर दिया। जब एक डाकू ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो आपके दिमाग के पास 1000 बहाने थे कि जान और माल बचाने के लिए झूठ बोल दें, मगर आपके दिल ने मां से किए हुए वादे और अल्लाह के हुक्म को चुना। आपने सच सच बता दिया। डाकुओं का सरदार तड़प उठा। उसने सोचा कि ये बच्चा एक मामूली रकम के लिए अपनी मां का वादा नहीं तोड़ रहा और मैं बरसों से अपने रब के वादे तोड़ रहा हूं। आपकी इस एक सच्चाई ने पूरे ग्रोह को ताइब कर दिया। ये है दिल की वो ताकत जो बड़े बड़े गुनाहगारों की दुनिया बदल देती है। शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि गुनाह पर नदामत खत्म हो जाए, और दिल की जिंदगी ये है कि वो अल्लाह के जिक्र से तड़पने लगे। तेरा नफ्स यानी तेरा दिमाग तुझे फक्र और मुहताजी से डराता है, जबकि तेरा रब तुझे बख्शिश और फजल का वादा देता है। हमारा दिमाग कहता है कि अगर मैंने सच बोला तो नुकसान होगा, अगर सदका दिया तो माल कम हो जाएगा, लेकिन दिल कहता है कि अल्लाह राज़िक है, वो कभी जाया नहीं करेगा। एक बार एक आबिद जो अपनी इबादत गुजारी पर बहुत नाज़ा था, आपकी महफिल में आया। उसका दिमाग उसे ये समझाता था कि वो दूसरों से बरतर है। शेख रहमतुल्लाह अलैह ने उसके दिल के छुपे हुए हाल को भांप लिया। आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारी सूरतों को नहीं। अगर दिल में अल्लाह की याद के साथ साथ आना और तकब्बुर भी है तो वो दिल अभी तक पाक नहीं हुआ। दिल तो वो आईना है जिसमें सिर्फ महबूब की तस्वीर होनी चाहिए। जब हमसे गुनाह हो जाता है तो शैतान हमारे दिमाग में वसवसा डालता है कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे, अब तौबा का क्या फायदा। इस मौके पर शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान तुम्हें गुनाह से इतना नहीं हराता जितना वो तुम्हें गुनाह के बाद अल्लाह की रहमत से मायूस करके हराता है। आपका एक और ईमान अफरोज कौल है, अपने गुनाहों का एतराफ अल्लाह के सामने कर लो। तुम्हारा एक आंसू तुम्हारे दिल के स्याह बोझ को धो डालेगा। आपका एक मुरीद बहुत परेशान हाल था। इसके दिमाग ने उसे हर तरफ से अंधेरा दिखाया। जब वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। आपने उसे सिखाया कि जब तुम या अल्लाह कहो तो ये ना सोचो कि तुम पुकार रहे हो, बल्कि ये सोचो कि वो सुन रहा है। मुरीद ने जब सच्चे दिल से रब को पुकारा तो उसकी ऐसी गैबी मदद हुई कि दुनिया हैरान रह गई। ये फर्क है दिमागी परेशानी और कल्बी यकीन में। जब दिमाग हार मान जाता है तब दिल का मोजज़ा शुरू होता है। आखिरी नसीहत जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, ए इंसान अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो, अल्लाह तुम्हारी महफिलों को खुद संवार देगा। या अल्लाह हमें वो दिल अता कर जो तेरी मोहब्बत में धड़कता हो, और वो दिमाग दे जो तेरी बंदगी में झुका रहे। आमीन।
अगर उन बातों ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो उसे अपने तक महदूद न रखें। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों के लिए भी सदका जारिया बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सूफियाए कराम के इरशादात और सबक आमोज वाकयात आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपका और हमारा ये रूहानी रिश्ता कायम रहे। अपने दिल का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर है